हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखेंगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम है, दोनों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल कितने रुपये में खरीदी गई नहीं पता है। 7 कलम कितने रुपये में ख़रीदा गया नहीं पता है। इसी प्रकार 7 पेंसिल भी कितने रुपए में ख़रीदा गया नहीं पता है, 5 कलम कितने रुपए में ख़रीदा गया नहीं पता। लेकिन ओवरऑल जब उसको ख़रीदा गया तो 50 रुपये दिए गए, और जब 7 और 5 को ख़रीदा गया तो 40 रुपये दिए गए। अब जो नहीं गिवन होता उसे हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग जिस तरह से सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, फिर उसी तरह सॉल्व करते हैं हल। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, तथा अब कलम की बात हो रही है तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार अब जो समीकरण पर कह रहा है उस समीकरण बना दो प्रश्नानुसार कह रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 कलम मतलब 7y। ये बराबर कितना रुपया दिया गया, 50 रुपया दिया गया। 50 रुपया नोट कर देंगे इसे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट बन रहा है। और एक काम किया जाए, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जगह पर संख्याएं हैं। पहले अगर y के पास कोई संख्या नहीं होती थी तो क्या करते थे, x को पक्षांतर कर देते थे, और x पर नहीं होती थी y को पक्षांतर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों के पास राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर किसी एक को भी पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग x वाले को ही रोकते हैं। 5x 7y, तो x दिशक्ल कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y/5। इससे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। तो वो कह रहा था कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 7x। और उसके बाद कलम की बात कर रहा है तो 5 कलम है 5y। ये बराबर है आपका 46 रुपीज़। अब आप बताइए, अब सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्या है, हम लोग बच्चों इसको पक्षांतर करेंगे, 46 माइनस 5y। फिर जब इसको सॉल्व करोगे x दिशक्ल कितना होगा बेटा, 46 माइनस 5y/7। ये था आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोग जानते हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर मान रखेंगे, इसके मान संतुष्ट करेगा, उसके बाद बॉक्स में रखेंगे। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहले समीकरण 1 को लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या डायरेक्टली आप लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लेते हैं, x बराबर 50 माइनस 7y/5। अब इसके अंदर कोई मान रखा जाए, y का मान जिस तरह से मान रखा जाता था, तो यहाँ पर y का मान 0 रख दिया जाए। 0 रख कर देखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा,
7 0 मतलब 7 का जब 0 से गुणा होगा तो 7 0 हो जाएगा, यहाँ केवल 50 बचेगा। तो आप लिख सकते हो 50/5, ये 5 दाम 50, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ जब फिर बात की जाए y का मान क्या रखा जाए, तो y का मान आप रख दीजिए, y का मान 5 रख दीजिए, y बराबर 5। तो x बराबर जो हो गया आपका 50 माइनस 7 × 5 35, y का मान कितना रखा गया है 5, तो 7 × 5 35। तो 50 में से जब 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। और अब 15 बचा, 15/5 कितना हो जाएगा 5 × 15, 3 आ गया। अब वो 3 आया बेटा, अगर दिख रहा होगा वैसे, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसे लिख दीजिएगा 3, डायरेक्टली आप यहाँ लिख दीजिए, एक लाइन और लिख दे रहे हैं 15/5, 5 × 15, मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या है फिर y का मान 10 रख दो, निगेटिव में मान ही एक आएगा, रख दो कोई दिक्कत नहीं। जब y का मान हम लोग 10 रखेंगे तो x का मान जो हो जाएगा 50 माइनस और 10 सते 70/5। देखो मान ऐसा रखना है बच्चों कि मान जो है भिन्न में ना आए, उसका सोल्यूशन जो है भिन्न में ना आए। अगर भिन्न में आएगा तो प्रदर्शित करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, इसलिए मान हम 10 रख दे रहे हैं। आप भी अपने इच्छा अनुसार ऐसा मान रखिए कि क्या हो फ्रैक्शन में मान ना आए। अब 70 में से 50 घटेगा कितना आएगा 20 आएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो -4 होगा, क्योंकि यहाँ पर -20 बचेगा, 5 चौक 20 -4 आ गया। अब क्या करते हैं आप लोग, पता है एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में जितने मान आए हैं उसको पुट कर देते हैं। मान रख दे रहे हैं बॉक्स में, ये x ये xy, और उसके बाद अब दो भी मान निकाल के ग्राफ बना सकते हो। अब यहाँ पर कितना रखना हमको, y का मान 0, तो x का मान कितना आया था बेटा 10। जब y का मान 5 तो x का मान कितना आया था 3। जब y का मान 10 तो y का मान कितना आया था -4, और x का मान कितना आया था -4। अब क्या है, अब इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड यही सॉल्व कर दे रहे हैं। अब स्पीड से सॉल्व करते हैं, आप समझ जाएंगे। x बराबर 4x। अब यहाँ पर डायरेक्टली मान रखा जाए, y का मान ऐसा रख दो यहाँ पर समीकरण 2 में कि संतुष्ट करे, तो y का मान 3 रख दिया जाए, 5 × 15 हो जाएगा और कट जाएगा इससे 7 से, तो y बराबर 3 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए 5, 3 × 3 5 × 15, 15 जब घटाएंगे आप इसमें से 46 में से 15 लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, और 21 बचेगा। 6 में से 5 गया 1 बचा, और 4 में से 1 निकल गया, बाकी बचा 3 31। तो यहाँ पर 3 रखा जाए, मतलब 3 रखने पर यहाँ पर क्या हो, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर y बराबर 5 रखा जाए, 5 रख दो। चलो ठीक है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं रखेंगे। तो y बराबर जब 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 पहले से था तो हो जाएगा 25, और जब 25 इसमें से लेस करेंगे तो 6 में से 5 गया, बाकी बचा 1, और 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ पर 5 रखे और क्या हुआ, ऐसा आ गया मान 7 × 21, मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार मान इसी तरह से आप रखेंगे। अब फिर y का मान रखना है, अब y का मान 2 रख दो, या -2 रख दे रहे हैं y का मान। x बराबर 46, पहले y बराबर -2 रखने पर -2, तो आपका हो गया x बराबर 40 -5 × -2/7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, 40 में 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आ जाएगा 56, और प्लस में जब 56 आ जाएगा तो x बराबर आप लिख सकते हैं 56/7, 7 8 56। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब आप दूसरा बॉक्स, यहाँ पर समीकरण 2 को भी लिख दें, तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से।
अब बेटा ये हो गया। अब हम लोग उसको भी बॉक्स बनाकर उसमें पुट कर देते हैं जल्दी से, देखते रहिएगा आप अच्छे से। अब ये XH ये YH दो ही मान रखे हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, 2 मान से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना y का मान कितना रखा गया था समीकरण 2 में, y बराबर 5 रखा गया, x का मान कितना आया, x का मान 3 आया। यहाँ पर y का मान -2 रखा गया और x का मान कितना आया, 8 आया। ये बात समझ गए। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, उस पर प्रदर्शित करेंगे और उसको मिलाएंगे। अब ये आपको पता है XH YH, और यहाँ पर हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में मान को रखना, और यहाँ पर इसको सबसे थोड़ा बड़ा खींचते हैं क्योंकि मान 10 तक है। ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। अब क्या है बेटा, ये मूल बिंदु था आपका 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ ले गए हो गया आपका 10 11। लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मान यहाँ पर निगेटिव क्या है, -2, और दोनों XH YH दोनों पर लिखना है, लिख दे रहे हैं 1 2 -3 -4, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और इधर भी आप लिख दीजिए -1 -2 -3 -4। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। अब पहला क्या मान है, ये हमारा क्या है, ये है 10, 0, बी क्या है 3, 5, सी क्या है -4, 10, और इधर मान देखा जाए ई क्या है, ई है मान 3, 5, और एफ का मान क्या है 8, -2। मान रखो ए का मान 10, 0, तो 10, 0 हम लोग कहाँ मिलेगा बिंदु, यहाँ मिलेगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए। 10, 0 हो गया। अब 3, 5, 3 यहाँ बेटा और 5 यहाँ आ गए, यहाँ ऐसे इसको मिला दिए, तो यहाँ ये हमको क्या मिल गया, बिंदु बी, जिसका मान कितना है 3, 5। बिंदु सी -4, 10, तो -4 यहाँ गए और 10 यहाँ गए, तो ये बिंदु हमको मिल गया। कौन सा बिंदु, सी, -4, 10। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे तीनों बिंदुओं। तो अब तीनों बिंदुओं को बेटा हम लोग मिला देते हैं, तो मिलाते हैं। फिर बिल्कुल इससे टच होना चाहिए, कर दीजिए, टच कर दिए, इसको मिल गया। अब इक्वेशन सेकंड, ई बिंदु क्या है 3, 5, तो आप 3, 5 यहीं पे स्थित होगा, बिंदु ए भी स्थित होगा यहीं पे 3, 5, और बिंदु एफ क्या है 8, -2, तो 8 यहाँ है और -2 यहाँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ वो क्या बिंदु मिला आपको, 8, -2। अब इस और इस बिंदु को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिला दे रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को, ये तो इस बिंदु पे आपको मिला, इस बिंदु पर ये मिला, और इस बिंदु का नाम क्या है 3, 5। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु जो प्राप्त हुआ है 3, 5, जिस बिंदु पर मिलता है उसी वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो कह रहा था कि एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदुओं 3, 5 पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदुओं 3, या लिख दो सी 3,
5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 3, y बराबर 5। अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा कलम का मूल्य 5 रुपया। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन, जो आपके समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।